हेलो, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट विद अभिलाषा यादव। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? कैसे हम किसी अन्य व्यक्तियों से जुड़ते हैं या अपने इमोशंस के बारे में जानते हैं, तो उसे हम किस प्रकार समझते हैं, वो इमोशनल इंटेलिजेंस में बताया गया है। सबसे पहले इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में मेयर एंड सैलोवे ने 1970 में बताया था। बाद में गोलमैन ने इसकी व्याख्या की थी। इसमें बताया गया कि कैसे कोई भी इंडिविजुअल है वो दूसरों के और अपने जो इमोशंस होते हैं उनको कैसे जानता है, कैसे उनसे मोटिवेट होता है, कैसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करता है, इसके बारे में बताया गया है। उन्होंने बताया कि इंटेलिजेंस से ज़्यादा इमोशनल होना ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट से ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी इंडिविजुअल में इमोशनल क्वोशिएंट हो, जिससे कि वह अपनी लाइफ में सक्सेस अचीव कर सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस सच में एक सोशल इंटेलिजेंस का टाइप है, जिसके थ्रू हम कोई भी व्यक्ति है वो अपने और दूसरे के इमोशंस को समझता है, उसे मैनेज करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस से व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति है उनसे अपने आप को अलग कर पाता है, और इसे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके आधार पर वह थिंकिंग करता है, अपने जो एक्शंस होता है उनको इंस्ट्रक्शंस देता है। इमोशनल इंटेलिजेंस में व्यक्ति न केवल खुद की और दूसरे के इमोशंस की पहचान करता है, बल्कि उन जो इमोशंस होते हैं उनके बेस पर लॉजिक लगाकर उन्हें समझता है और उन्हें मैनेज भी करता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में मेयर एंड सैलोवे ने बताया, इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू परसीव इमोशंस, to assess and generate emotions so as to assist thought, to understand emotions and emotional knowledge, and to reflectively regulate emotions so as to promote emotional and intellectual growth। कि जब कोई इमोशंस होते हैं हम उन्हें कैसे परसीव करते हैं, इमोशंस के प्रति कैसे पहुंच बनाते हैं, और उसे जो उत्पन्न करने की क्षमता है जिससे कि हम थिंकिंग कैसे करते हैं, और हमारे जो इमोशंस हैं उनको हम कैसे समझते हैं और उसके बिहाफ पे हम कैसे थिंकिंग करते हैं और उन्हें रेगुलेट करते हैं, इसके बारे में बताया। इमोशनल इंटेलिजेंस को थ्योरी ऑफ परफॉर्मेंस भी कहते हैं। इसमें बात करते हैं सबसे पहले कि सेल्फ अवेयरनेस की। इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू हम अपने इमोशंस की स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझते हैं कि हमारे अंदर क्या क्या स्ट्रेंथ है जिसके बिहाफ पे हम कोई आगे कार्य करेंगे, क्या हमारी वीकनेस है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल्फ मैनेजमेंट की। कोई भी इंडिविजुअल है वो अपने मोटिव्स को कैसे मैनेज करेगा और उसके बिहाव पे कैसे अपने बिहेवियर को रेगुलेट करेगा, ये हम इमोशनल इंटेलिजेंस से समझ पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल अवेयरनेस, कि लोग क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, उनकी जो एक्सपीरियंस है उनसे समझना कि हाँ उनके जैसे एक्सपीरियंस रहे, उन्होंने कैसे कोई एक्टिविटी की जिसके हिसाब से उन्हें ऐसा आउटकम प्राप्त हुआ, उनसे समझेंगे हम। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल स्किल्स, दूसरों से जो डिज़ायर्ड आउटकम हमें प्राप्त हुए हैं उनके बारे में समझेंगे हम। एक इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू एम्पैथी का गुण भी दिखाते हैं कि दूसरा कोई कैसे उस सिचुएशन में जो फील कर रहा है तो उसे ना कि सिंपैथी देके बल्कि वो जैसा फील कर रहा है वैसा ही फील हम कर सकें। ये इमोशनल इंटेलिजेंस के बेस पर ही हम कर सकते हैं। मोटिवेशन, हम खुद को अभिप्रेरित कैसे करेंगे, जब हमारे इमोशंस हम कंट्रोल रखेंगे, उन्हें स्ट्रेंथ बनाएंगे अपनी, तभी हम अपनी मोटिवेशन अच्छा बना पाएंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में गोलमैन ने बताया, इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ डिफाइंड एज द कैपेसिटी फॉर रिकॉग्नाइजिंग आवर ओन फीलिंग्स एंड दोज ऑफ अदर्स, फॉर मोटिवेटिंग आवर सेल्व्स एंड फॉर मैनेजिंग इमोशंस वेल इन आवर सेल्व एंड इन आवर रिलेशनशिप्स। इमोशनल इंटेलिजेंस describe abilities distinct from but complementary to academic intelligence or the purely cognitive capacity measured by IQ। अपने और दूसरे के जो भाव हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं, उसकी जो क्षमता है, और अपने आप को मोटिवेट रखने की जो हमारी कैपेसिटी है, अपने जो रिलेशंस हैं उनमें इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, ये जो हमारी क्षमता होती है ये इमोशनल इंटेलिजेंस होती है।
इन्होंने बताया कि ये जो कॉग्निटिव कैपेसिटी से एक दूसरे में अलग अलग होती है पर सभी में पाई जाती है। गोलमैन ने बताया कि व्यक्ति को अगर ज़िंदगी में सफलता प्राप्त करनी है तो आईक्यू के बिहाफ पे ओनली 20% तक ही वह सफलता प्राप्त कर सकता है, जबकि इसमें मुख्य भूमिका इमोशनल इंटेलिजेंस की होती है। 80% रोल इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस का बताया। गोलमैन ने बताया कि हम कैसे इमोशन को परसीव करते हैं, कैसे इमोशंस यूज़ करते हैं, परसीविंग इमोशंस, यूजिंग इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस, इमोशन को हम कैसे समझते हैं, एंड मैनेजिंग इमोशंस, इमोशंस को कैसे मैनेज करते हैं जिसके बिहाफ पे हम कोई अपना बिहेवियर करेंगे। तो ये हमने जाना इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और इसके मेयर और सैलोवे के ने कैसे इसकी डेफिनेशन दी एंड कोलेमैन ने इसको कैसे एक्सप्लेन किया। ऐसे ही साइकोलॉजी के नॉलेज के लिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू।